हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी एस कुमावत, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, हमने जो खूबसूरत सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है सीबीटी फॉर एंजाइटी, इस कंप्लीट सीरीज में हम ये चीज़ें समझेंगे, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी होती क्यों और एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करें तो कैसे करें। एंजाइटी को यदि हम जड़ से खत्म करना है तो उसका क्या तरीका है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एंजाइटी ठीक हो जाएगी, आप पॉजिटिव सोचा करो। विल पावर आपकी कमज़ोर है और आपकी यदि विल पावर अच्छी होगी तो एंजाइटी ठीक हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। एंजाइटी को यदि आपको पूरी तरीके से ठीक करना है तो उसके लिए एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, और उस साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड मेथड का नाम है सीबीटी। उसका नाम है सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, सीबीटी में ना तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सीबीटी में है एक तो कोग्निशन, कोग्निटिव कोग्निटिव एक होता है बिहेवियर, और एक होता है थेरेपी। तो ये तीन चीजें हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव का मतलब होता है कि हमारा जो सोचने समझने का तरीका है, हमारा जो सोचने समझने का पैटर्न है, हमारा जो थिंकिंग का पैटर्न जो बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं कोग्निशन। बिहेवियर का मतलब जो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, हमारा जो फिजिकल रिएक्शन है किसी भी चीज के लिए, वो होता है बिहेवियर। एंड थेरेपी का मतलब होता है कि अपने आप को ठीक करना, अपने आप को बेहतर करना। तो कोग्निशन और बिहेवियर के माध्यम से यदि हम अपनी एंजाइटी ठीक करते हैं या फिर कोई भी मानसिक बीमारी, कोई भी मेंटल इलनेस यदि ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं सीबीटी। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, ये जो हम एंजाइटी को, पर्टिकुलरली एंजाइटी को ठीक करने के लिए कौन सी सीबीटी हमें अप्लाई करनी चाहिए और सीबीटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो सीबीटी है ना, ये सीबीटी एंजाइटी में कैसे काम करती है, ये हम आज इस पूरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीबीटी का, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, वो हम समझेंगे। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं अभी अगले कुछ मिनट में आपको बताने वाला हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है सीबीटी का, ये है पूरे सीबीटी की जान है। ये पूरे सीबीटी का कोर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों टी एफ बी का कॉन्सेप्ट है। और ये जो है, इसको हम बोलते हैं कोग्निटिव ट्रायड। अब होता क्या है ना कि हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो भी चीजें चलती हैं, जिसको हमने बोला थॉट, थॉट हम जो सोचते हैं वो है थॉट। हम जो सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फील करते हैं, वो होती है हमारी फीलिंग। वो होता है हमारा फीलिंग या फिर इमोशन, यानी हमारे भाव। और हम जो फील करते हैं, हमारा जो इमोशन है, हमारा जो भाव है, उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है, उसी के हिसाब से हमारा व्यवहार होता है। तो ये थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को यदि जोड़ दे तो कॉन्सेप्ट होता है टीएफबी। और यही है सीबीटी का कोर कॉन्सेप्ट, यही है सीबीटी की जड़, यही है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया प्रिंसिपल। अब होता क्या है ना कि एक, ये तीनों चीजें जो है ना, थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। थॉट यदि आपकी बदलती है तो आपका बिहेवियर बदलेगा, आपका बिहेवियर बदलता है तो आपका फीलिंग बदलेगा, थॉट यदि आपकी बदलती है तो आपका फीलिंग बदलेगी, और आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होगा, और ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग वापस से आपका थॉट चेंज होगा या फिर आपकी फीलिंग चेंज होगी। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब ये तीनों चीज़ों को यदि हम जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। देखो तो, थॉट, और थॉट अपनी जुड़ी हुई होती है फीलिंग से, थॉट चेंज होती है तो फीलिंग चेंज होती है, फीलिंग चेंज होती है तो बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर से वापस से थॉट चेंज होती है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसको और यदि बेहतर यदि समझना है हमें, तो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान के चलिए, उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई स्टेज पे आपका प्रेजेंटेशन है या फिर कोई प्रोग्राम है, कोई परफॉर्मेंस है। मान के चलिए आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपकी कॉलेज की या फिर आपकी स्कूल की, कॉलेज की या फिर स्कूल की कोई प्रेजेंटेशन देनी है, और आपको प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा एंजाइटी होती है, फिर प्रेजेंटेशन से डर लगता है। तो जो प्रेजेंटेशन देनी है ना आपको, ये है सिचुएशन।
ये है परिस्थिति। अब जब आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आपके मन में थॉट्स आया, आपके माइंड में थॉट्स आए कि मुझसे कुछ गलती हो जाएगी। थॉट क्या आया? मुझसे कुछ गलती हो जाएगी, ये थॉट आया। इसके साथ में क्या थॉट आया कि लोग मुझे जज करेंगे या फिर लोग मुझ पर हंसेंगे। ये आया थॉट। ये क्या है? ये है थॉट। THOUGHT है थॉट। अब इस थॉट से क्या हुआ? इस थॉट से आपके मन में एक इमोशन पैदा हुआ, एक फीलिंग पैदा हुई। वो फीलिंग क्या है? ये फीलिंग है घबराहट की। घबराहट की फीलिंग हुई, डर की फीलिंग हुई। ठीक है, डर और घबराहट की फीलिंग हुई। अब इस डर और घबराहट की फीलिंग के साथ में ये तो है डर और घबराहट, ये आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ में इसमें बॉडीली सिम्टम्स भी आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, शारीरिक लक्षण भी आते हैं। शारीरिक लक्षण में जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाना, हाथ पांव कांपना, ट्रेमर्स आना। तो ये शारीरिक लक्षण भी होने लग जाते हैं क्योंकि घबराहट हुई और डर लगने लग गया। तो ये इनको हम घबराहट और डर को यहाँ पे हम बोल रहे हैं फीलिंग या फिर इमोशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक थॉट आया कि मुझे लोग जज करेंगे, मुझसे कुछ गलती हो जाएगी या फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इस थॉट के आने के बाद में इमीडिएटली इमोशन जनरेट हुआ है, और इमोशन है डर का और घबराहट का। अब इस इमोशन से जुड़ा हुआ है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे बिहेवियर आया कि इसके बाद, हाँ 2 मिनट में, 2 मिनट में बुलाता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ, तो इस बिहेवियर के बाद में तो इस इमोशन के बाद में हमारा बिहेवियर क्या आया कि या तो हम अवॉइड करेंगे सिचुएशन को, यानी प्रेजेंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या तो प्रेजेंटेशन को अवॉइड किया जाएगा या फिर प्रेजेंटेशन को जल्दी खत्म किया जाएगा, जल्दी खत्म किया जाएगा। और प्रेजेंटेशन को अवॉइड किया जाएगा या फिर प्रेजेंटेशन को जल्दी खत्म किया जाएगा। यदि प्रेजेंटेशन को व्यक्ति जल्दी खत्म करता है, जिसको घबराहट हो रही है, जिसको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उससे क्या होगा? इसकी एक तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसके पूरे टाइम पे दिमाग में ये चलता रहेगा कि मुझे बस जल्दी खत्म करना है, मुझे जल्दी खत्म करना है, और इस जल्दी खत्म करने के चक्कर में इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होगी, इसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ठीक है, और या फिर अवॉइड करेगा। अवॉइड करेगा तो क्या होगा? अवॉइड करेगा तो कुछ टाइम तक उसको रिलैक्सेशन महसूस होगा, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स महसूस होगा। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन महसूस हुआ ना, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगा, है कि नहीं? सिर्फ कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन महसूस होगा। क्या अवॉइड करने से या फिर जल्दी खत्म करने से उसकी एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज को हमें समझना है, यदि एंजाइटी पूरी तरीके से खत्म करनी है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ CBT, दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वो ये है कि थॉट जुड़ी होती है फीलिंग से, इमोशन से, और इमोशन से जुड़ा होता है बिहेवियर से, इमोशन से जुड़ा होता है बिहेवियर से। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फीलिंग, इमोशन एंड बिहेवियर। तो यदि हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को चेंज करें, यदि हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को चेंज करेंगे, यदि हम बिहेवियर को चेंज करेंगे, तो क्या हमारे थॉट थोड़ी बदल जाएंगे? तो क्या हमारी एंजाइटी थोड़ी ठीक हो जाएगी पूरी तरीके से? बिहेवियर को चेंज करने से हमें रिलैक्सेशन महसूस होगा या फिर एंजाइटी हमारी ठीक होगी, बट वो टेम्परेरीली, कुछ टाइम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको एंजाइटी को पूरी तरीके से ठीक करना है ना, तो आपको फीलिंग्स पे तो काम करना ही है, बिहेवियर पे काम करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका थॉट्स पे। सबसे ज़्यादा काम करना है आपको थॉट्स पे। थॉट्स पे काम करोगे तभी ही आप एंजाइटी को पूरी तरीके से खत्म करोगे, जड़ से खत्म करोगे। तो अब हम यदि थॉट को पूरी तरीके से ठीक करना है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, CBT का, कि CBT एंजाइटी में काम कैसे करती है, CBT एंजाइटी में कैसे काम करती है, CBT एंजाइटी में कैसे काम करती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों, कि थॉट जुड़ा होता है हमारा इमोशन से, यानी भाव या फिर फीलिंग से,
और ये फीलिंग और भाव हमारा जुड़ा होता है बिहेवियर से। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। अब सीबीटी क्या करती है, सीबीटी की हेल्प से सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस थॉट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, इस थॉट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, इस थॉट को हम पहचानना सीखते हैं। ये थॉट क्या है, किस टाइप के थॉट्स होते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि हम बचपन से लेके अभी तक की ये जो जर्नी है हमारी सीखने की, डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसमें ना बहुत सारे हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, हमारे थॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। ये जो थॉट के पैटर्न्स बनते हैं ना, ये थॉट के पैटर्न्स कई बार गलत तरीके से बन जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में अच्छे थॉट के पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन कई बार ये गलत थॉट के पैटर्न्स बन जाते हैं और जिनको बोलते हैं हम नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव थॉट पैटर्न, या फिर इनको बोलते हैं हम कोग्निटिव डिस्टोर्शंस, या फिर इनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो ये जो थॉट को आइडेंटिफाई करना है ना, हमें इस थॉट को जो आइडेंटिफाई करना है, थॉट एक्चुअली है हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, ये हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो सीबीटी हेल्प से हम इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब जब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद में काम आता है कि इनको रिस्ट्रक्चर करने का, इनको रिप्लेस करने का, इनको चेंज करने का। और यहीं से स्टार्ट होता है सीबीटी का असली खेला। तो यहीं से सीबीटी का असली काम स्टार्ट होता है, थॉट को पहचानना और उसके बाद में उसको रिस्ट्रक्चर करना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि सीबीटी एंजाइटी में कैसे काम करती है। इसके साथ साथ में एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट समझने वाली आपकी, वो ये है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ना, दिस इज नॉट मैजिक। ये एक जादू नहीं है कि आपने आज ही सीखी और कल से ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस इज ए स्किल, और स्किल हमेशा सीखी जाती है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे 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 जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी हैबिट्स में शामिल हो जाएगी, आपकी ये हैबिट बन जाएगी। और आपका जो सोचने समझने का तरीका है, आपका जो बिहेव करने का तरीका है, ये आपका ऑलमोस्ट आपकी हैबिट में जब इंक्लूड होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एंजाइटी और बाकी और मेंटल इलनेस को आप मैनेज करना सीख जाओगे। तो इस स्किल को यदि डेवलप करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आपको डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन चार चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की समझ में आई होगी। आज हमने दोस्तों डिस्कस किया है कि सीबीटी होती क्या एक्चुअली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, और साथ ही साथ में ये जो टीएफबी जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव ट्रायंगल, कॉग्निटिव ट्रायड, इसके बारे में समझा है कैसे हमारा थॉट, हमारा इमोशन और हमारा बिहेवियर तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और कैसे सीबीटी एंजाइटी में काम करती है। यदि एंजाइटी ठीक करनी है तो हमें कैसे थॉट पे काम करना है, कैसे हमें अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में रिस्ट्रक्चर करना है, कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट करना जरूरी है। सीबीटी का जो प्रिंसिपल है, थॉट को आइडेंटिफाई करना, जो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बने उनको आइडेंटिफाई करना, एंड उसके बाद में अगला कदम था उनको रिस्ट्रक्चर करना। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एपिसोड थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी का विशियस साइकिल। कैसे एक छोटा सा थॉट आता है और वो हमें एंजाइटी दे जाता है और उसके बाद में वो एंजाइटी ठीक ही नहीं होती, तो एक साइकिल होता है, एक लूप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइटी का विशियस साइकिल, जो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट करके या फिर पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीबीटी सीरीज हमने स्टार्ट किया ना, ये आपकी एंजाइटी को पूरी तरीके से खत्म करती है। बस ज़रूरत है आपको इसको प्रैक्टिस करने की, इसको समझ के प्रैक्टिस करने की। साथ ही साथ में जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, आप कोशिश कीजिए कि उनका नोट्स भी आप बनाएं और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।